शिंदे फडणवीस सरकार का ये ऐतिहासिक बजट है, ऐसी प्रतिक्रिया विधायक रवि राणा ने दी है। बजट पर बोलते हुए राणा ने कहा कि इस बजट से पूरे महाराष्ट्र का विकास होगा। वहीं इस बजट से अमरावती जिले को भी पूरा न्याय मिल गया है। महाराष्ट्रामधला एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या सरकारमधला ऐतिहासिक बजेट, ज्या बजेटमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास, सगळ्या मूलभूत गरजा, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, बुजुर्ग सगळ्यांचा विचार करून एक मजबूत बजेट महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आज मांडलेलं आहे। त्याचं मी अभिनंदन करतो। आणि विशेष म्हणजे अमरावती जिल्ह्यासाठी भरभरून पैसा दिला। गेल्या 33 महिन्यात सरकारने महाराष्ट्रामध्ये बजेट कशाला म्हणतात, बजेटच्या माध्यमातून कसं लोकांना न्याय दिला पाहिजे हे विसर पडला होता। त्याची पूर्ण भर, त्यांची कमतरता भरून काढली आहे देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठा बजेट, भक्कम बजेट दिलेला आहे। अमरावती जिल्ह्यामध्ये ज्या पद्धतीनं हनुमान आखाडा याला क्रीडा विद्यापीठाचा दर्जा दिला, शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये केंद्र 6,000 रुपये देत होतं, राज्यांनी 6,000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला। संजय गांधी योजनामध्ये 1,000 रुपये मिळत होते, त्या ठिकाणी 1,500 रुपये केले। अंगणवाडी सेविकासाठी पैसे वाढवले। ऋण मोचन सारख्या तीर्थक्षेत्रासाठी 25 कोटी रुपये दिले। गाडगे महाराजांचं समाधीचं स्थान, त्या ठिकाणी 25 कोटी रुपये दिले। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अमरावती जिले के दिव्यांग भाइयों के साथ नगर निगम के सामने अनशन शुरू कर दिया है। बार बार निवेदन के बावजूद विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को न्याय नहीं मिल रहा है। नगर पालिका के कुछ प्रशासनिक अधिकारी सूचना मांगकर गलत सूचना देकर विकलांगों को गुमराह करते हैं। इसीलिए नाराज दिव्यांग भाइयों ने अब अनशन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में विकलांगों को बिना बिस्तर का मकान तथा जिन विकलांगों के पास जगह नहीं है, इसको लेकर दिव्यांग नाराज है। साथ ही जोशी बाजार के पास शहर के पुस्तकालय के सामने साइट पर 5 विकलांगों को व्यवसाय करने के लिए जगह दी जाए आदि मांगों को लेकर दिव्यांग भाइयों ने प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया है। चांदुर बाजार में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान चांदुर बाजार थाने में महिलाओं को बुके देकर सम्मानित किया गया। वैसे तो आज के दिन समाज में महिलाओं को सम्मान देकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस दिन को मनाने के पीछे एक इतिहास है। इस इतिहास को समझना जरूरी है कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। बहरहाल चांदुर बाजार पुलिस स्टेशन में महिलाओं को सम्मान के लिए गुलदस्ते देकर सम्मानित किया गया। चांदुर बाजार की ओर से महिला पुलिस पाटिल चित्रा पलास पगार, ज्योति भाकरे, संगीता मोहर, अनीता बोकड़े व महिला पुलिस अश्विनी आकरे, प्रिया मुंदेकर, प्रमिला अमृते, योजना गीत आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में छात्रों का भी सम्मान किया गया। इंदूर साहेबांना वापरलेला शब्द आहे की शारीरिकरित्या खंबीर होऊन नाही चालत, मनाने खंबीर झालं पाहिजे। कारण की आपण संसाराचा गाडा चालवत असताना तुम्हाला माहिती आहे अनंत अडचणी येतात। कधी अशा अडचणी येतात की गरीबाच्या घरी संध्याकाळची। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस राज्य भर में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। इसी के तहत अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे शहर में कांग्रेस द्वारा LIC के सामने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि के खिलाफ तो कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। साथ ही किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाने और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। VCR बाईट। सर्वसामान्य जनतेची LICचा पैसा डुबवणाऱ्या सरकारचा, LICचा पैसा अदानीच्या खिशात घालणाऱ्या सरकारचा, सिलेंडर दरवाढ करणाऱ्या सरकारचा, सिलेंडर दरवाढ करणाऱ्या सरकारचा। ईडी आणि CBI सरकारने सर्वसामान्य नेत्यांना दबाव तंत्र वापरून भारतीय जनता पक्षामध्ये गेल्यानंतर
शुद्धीकरण करण्याचं काम सुरू करून विरोधकांना दडपण्याचं काम केलं. आणि या उलट भारतीय रिसर्च संस्थांनी संशोधन केल्यानंतर अदानी आणि अंबानींना LIC आणि स्टेट बँकेचे जे करोडो रुपये यांनी कंपनीचे शेअर वाढवण्यासाठी उपलब्ध करून दिले आणि सर्वसामान्य जनतेची गुंतवणूक असणाऱ्या, गोरगरीब जनतेची गुंतवणूक असणाऱ्या LICमध्ये, ज्यामध्ये माणसाच्या मृत्यूनंतर त्याला त्याच्या रोख रकमेचे पैसे मिळतात, हक्काचे पैसे मिळतात, ते सुद्धा बुडण्याचा अहवाल हिंडनबर्ग नावाच्या परदेशीय वित्तीय संस्थेने दिलेला आहे. आणि अशा परिस्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था पोखरणाऱ्या आणि सर्वसामान्य जनतेच्या निढळाच्या घामाचे पैसे हडप करणाऱ्या अदानी आणि अंबानीला संरक्षण देणाऱ्या मोदी सरकारचा निषेध करण्यासाठी सर्व देशभर तालुका स्तरावर LIC आणि SBI समोर हे आंदोलन आमच्या वतीनं करण्यात आलेलं आहे. द्यायचे आहे की महागाई खूप वाढलेली आहे. आधी सिलेंडरचे भाव 400 रुपये होते, तेव्हा आमच्या त्या स्मृती इराणी मोर्चा काढून शानी आमच्या पंतप्रधानांना बांगड्यासुद्धा ते भरण्यासाठी तयार होती. आता स्मृती इराणी कुठे गायब झाली तर ते दिसत नाही आहे. तिनं आता मोदी साहेबांना बांगड्या पोचवाव्या आणि महिलांच्या ज्या काही समस्या आहे ह्या समजून घ्याव्या, कारण ती एक सुद्धा महिला आहे, मंत्री सुद्धा आहेत. आता ती गायबच आहे, दिसतच नाही. अमरावती जिले के तिवसा में स्टेट बैंक के सामने युवा कांग्रेस द्वारा जोरदार आंदोलन किया गया. इस दौरान नकली नोट फेंक कर केंद्र सरकार का विरोध किया गया. मोदी सरकार की उद्योगपति नीति से देशवासियों को नुकसान हो रहा है. हाल ही में अडानी ग्रुप का बड़ा घोटाला सामने आया है. इस मुद्दे को लेकर देश भर में जांच की मांग की जा रही है. युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने देश के नागरिकों के पैसे को सुरक्षित रखने और इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए अमरावती जिले के तिवसा में स्टेट बैंक के सामने नकली नोट फेंके. इस दौरान ढोल बजाकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये हिडनबर्ग ही वृत्तसंस्था आहे आणि ही रिसर्च संस्था अमेरिकेमध्ये काम करते. हिडनबर्गच्या एका अहवालानुसार, त्यांनी केलेल्या संशोधनानुसार सुमारे 88 प्रश्न अदानी समूहाला विचारण्यात आले होते. या 88 प्रश्नापैकी एकही प्रश्नाचं उत्तर अदानी समूह देऊ शकलं नाही. SBI नंतर अतिशय महत्त्वाचे असणारं LIC ही जी संस्था आहे, जी केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत्या येते आणि सर्वसामान्य जनतेचा, गोरगरिबांचा पैसा आपल्या भविष्यासाठी, उज्ज्वल भविष्यासाठी, आपल्या परिवारासाठी एक एक पाई जमा करणाऱ्या आपल्या भारतातील नागरिकांचा पैसा LIC आणि SBI मध्ये गुंतवला जातो आणि त्या पैशातून भविष्य आपलं उज्ज्वल होईल, आपल्याला संकट काळात मदत मिळेल. या अनुषंगानं ज्या जनतेनं तो पैसा गुंतवला होता त्याची जराशी पुसटशी कल्पना या संस्थेनं कोणालाही न देता केंद्र सरकारच्या दबावाखाली अदानी समूहाला SBIच्या खालोखाल LICनं 74,000 कोटीचं कर्ज त्या ठिकाणी दिलं. पहाड़ी घाटियों और घने जंगल के बीच बसा मेलघाट टाइगर रिजर्व अपने स्वर्ण जयंती की ओर बढ़ने लगा है. पिछले साल की वन्य जीव गणना के अनुसार इस टाइगर रिजर्व में 52 बाघ, 22 चाय और 147 तेंदुए यहाँ अधिवास करते हैं. हिरण, जंगली सुअर और अन्य प्राणियों के यहाँ रहने से ये जंगल बाघों के लिए काफी उपयुक्त साबित हो रहा है. राज्य में कई जंगल और अभयारण्य हैं, जिनमें विदर्भ में मेलघाट, पेंच, ताडोबा अंधारी, नवेगांव, नागजीरा, बोर अभयारण्य, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र में सह्याद्री अभयारण्य शामिल है. देश के पहले 9 टाइगर रिजर्व में से ये सबसे बड़ा और राज्य में पहला मेलघाट टाइगर रिजर्व सफलतापूर्वक प्रगति के 49 वर्ष पूरे कर लिया है और अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है. 22 फरवरी 1974 को अस्तित्व में आया ये टाइगर रिजर्व बाघों के प्रजनन और रहने के लिए अनुकूल रहा है. मेलघाट बाघों और अन्य वन्य जीवों के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक आवास बन गया है. इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 2700 वर्ग किलोमीटर है. इसमें 361.28 वर्ग किलोमीटर का गुगामल राष्ट्रीय उद्यान शामिल है. पिछले साल की वन्यजीव गणना के अनुसार इस टाइगर रिजर्व में
52 बाघ, 22 शावक और 147 तेंदुए यहाँ अधिवास करते हैं। वैसे आमतौर पर एक बाघ लगभग 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहता है। इसके अनुसार मेलघाट में 100 से अधिक बाघ रह सकते हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ बाघों की संख्या और भी बढ़ेगी। अमरावती जिले में पिछले साल हुई बारिश से फसल को हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनी करीब 6,129 किसानों को बीमा के रूप में 7 करोड़ रुपए की रकम देने वाली है। अमरावती जिले में पिछले साल हुई अत्यधिक बारिश से हुए नुकसान के 27,000 किसानों में से 6,129 खाताधारक किसानों को मंगलवार को फसल बीमा कंपनी की ओर से बीमा की रकम भेजी जा रही है। अभी भी स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी फसल खो चुके 14,000 किसान और कटाई के बाद अपनी फसल खो चुके 7,152 किसान धन वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिले में जुलाई से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान भारी बारिश से 84 राजस्व मंडल प्रभावित हुए और इससे जिले में कम से कम 3 लाख हेक्टेयर कृषि फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा में 1,26,000 किसानों ने बीमा कंपनी के पास अपनी फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 26,384 आवेदनों को कंपनी ने विभिन्न कारणों से खारिज कर दिया है। इसके अलावा फसल बीमा कंपनी द्वारा अब तक स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए 72,639 किसानों को 71 करोड़ 94 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले को अमरावती जिले में एक शिक्षक ने विनम्र अभिवादन देते हुए आकर्षक कलाकृति तैयार की है। चौक की सहायता से ब्लैक बोर्ड पर ये कलाकृति साकार की गई है। भारत की पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा के महत्व का एहसास कराया, ऐसी महान सावित्रीबाई को स्मृति दिवस पर अनोखा अभिवादन दिया गया है। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे के कला शिक्षक अजय जिरापुरे ने चौक की मदद से सावित्रीबाई की तस्वीर बनाई है। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के महत्व को भी दिखाया है। उन्होंने चौक के माध्यम से सावित्रीबाई की हूबहू प्रतिकृति बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। चौक से सावित्रीबाई की तस्वीर बनाने में उन्हें 6 घंटे लगे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।